गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटे जैसा कि जानते हैं कल हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर खत्म किया था, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो एक छोटा सा चैप्टर था, उसमें कभी कभी एक क्वेश्चन आता है और ठीक है, कभी पूछ लेता है कि व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी, कभी पूछ लेता है व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट इज अकोमोडेशन। तो ऐसे करके या हाउ डेमोक्रेसी इज बेटर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, कुछ ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेता है। तो वो एक छोटा चैप्टर था, तो इस वजह से हम लोगों ने लगभग एक दिन में खत्म कर लिया। आज हम लोगों को जो एक चैप्टर स्टार्ट करना है, ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर बच्चों। बाकी सारे चैप्टर्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। एक चैप्टर है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स। इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे तो हम लोगों का पॉलिटिकल साइंस लगभग ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट है, ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो जाएगा, हिस्ट्री ऑलरेडी कंप्लीट है, लेकिन रिवीजन कराएंगे हम सेकंड चैप्टर, क्योंकि सेकंड चैप्टर में काफी कुछ चीजें छोड़ा गया है जमीन यूरोप में, तो हम उसे रिवाइज करेंगे। लेकिन हम लोगों का जो बेसिक टारगेट है ज्योग्राफी का चैप्टर कंप्लीट करना, फिर इकोनॉमिक्स का कंप्लीट करना, फिर हिस्ट्री को सेकंड चैप्टर को फिर से जो छूटा है उसको पढ़ना और रिवीजन करना, ये हम लोग टारगेट में रखेंगे। अभी फिलहाल इस महीने के लिए, नवंबर के लिए, और इसके बाद दिसंबर में हम लोग देखेंगे कि फिर से रिवीजन स्टार्ट करेंगे। अगर स्कूल खुलता है तो ऑफलाइन पढ़ते हैं, नहीं तो फिर हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे। बट बेसिकली अभी हमें जो पढ़ने का टारगेट है वो ज्योग्राफी एक चैप्टर और पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर, ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एंड मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स इन ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री में नेशनलिज्म इन यूरोप। इतना अभी हमें फिर से पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, ठीक है। और आफ्टर दैट फिर हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स। चैप्टर का नाम है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो बच्चों सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज मिनरल्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस, व्हाट इज मिनरल्स। तो अगर देखा जाए व्हाट इज मिनरल्स, मिनरल्स क्या होते हैं, तो ऑल दोज सब्सटेंसेज व्हिच इज डग आउट फ्रॉम द ग्राउंड्स एंड आर वेरी यूजफुल फॉर अस आर नोन एज मिनरल्स। जो हमारी चीजों को पूरा करते हैं, जिनको हम जमीन से खोद करके निकालते हैं, जनरली हम उन्हें मिनरल्स कहते हैं। तो अगर हम मिनरल्स को डिफाइन करना चाहें कि मिनरल्स क्या होते हैं, इसे एग्जैक्टली डिफाइन करना चाहें, तो मिनरल्स मिनरल्स आर डिफाइंड एज naturally occurring homologous and solid substances with a definable internal structure and definite chemical composition. The basic source of the minerals is hot magma on earth interior. बच्चों नहीं समझ में आया, मैं फिर से डिफाइन कर रहा हूं कि मिनरल्स आर डिफाइंड एज ए नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स, नेचुरली अकरिंग होमोलॉगस सॉलिड और सेमी सॉलिड और लिक्विड भी हो सकता है, सब्सटेंसेस विद ए डेफिनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। द बेसिक सोर्स ऑफ, देखो बेटा जो मेटेलिक मिनरल्स का जो सोर्स है, मेटेलिक मिनरल का जो सोर्स है दैट इज मैग्मा, हार्ट मैग्मा। एंड सो बेटा हमारे ऑर्गेनिक मिनरल का सोर्स है, जैसे ऑर्गेनिक ये मिनरल ऑयल, ये बच्चों इसका सोर्स हमारा मैग्मा नहीं है, ये कुछ अलग तरीके से अकट किया जाता है, कुछ अलग तरीके से निकाला जाता है। तो मिनरल्स आर फाउंड इन वेरीड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। कहीं पर ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, कहीं पर तो मिनरल्स प्लेस टू प्लेस डिफर करते हैं। कहीं पर आयरन ज्यादा पाया जाता है, कहीं पर मिनरल ऑयल ज्यादा पाया जाता है, तो ये हर जगह अलग अलग है। दे आर नॉट फाउंड सिमिलरली इक्वली एवरीवेयर। तो दे आर आल्सो फाउंड इन प्लेस टू प्लेस, डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड दे वरी फ्रॉम वेरी लार्ज, चाहे वो बेटे बहुत हार्ड आपका डायमंड से लेकर के आपका सोप स्टोन जैसे सॉफ्ट तक भी ये पॉसिबल हो सकता है।
ये इसके नेचर डिपेंड करता है टेम्परेचर पर एंड प्रेशर पर, डिफरेंस एंड देयर एक्सपोजर, इट इज केमिकल प्रेजेंट एंड अबव ऑल द वरिंग प्रोपोर्शंस। मिनरल्स बच्चों थाउजेंड्स ऑफ मिनरल्स आर आल्सो अकर, लेकिन इनमें से कुछ ही इंपॉर्टेंट है जो हमारे यूज के लिए है, ठीक है। बाकी पाए तो नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मिनरल्स अकर किए जाते हैं, बट इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं which are extracted from the ground, from the earth and are useful for us. Mode of occurrences of the minerals. Minerals are found from ores. बेटे जो कैसे किस मॉड में, mode of occurrences of the minerals, mode of occurrences मोड ऑफ ऑकरेंसेस ऑफ मिनरल्स के बारे में बात करते हैं बच्चों। मोड ऑफ ऑकरेंसेस ऑफ मिनरल्स, तो मिनरल्स जो बच्चों है वो ओर्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। ओर्स, मिनरल एंड ओर्स क्या होते हैं बेटा? मिनरल जिसमें कोई भी रिक्वायर्ड मटेरियल बच्चों प्रेजेंट हो, जैसे आयरन मिनरल्स की बात करें तो जिसमें थोड़ा भी आयरन प्रेजेंट है उसे हम लोग मिनरल कहते हैं, थोड़ा भी आयरन कंपोनेंट प्रेजेंट है उसे मिनरल कहते हैं, लेकिन जिसमें कंपैरेटिवली ज्यादा अमाउंट में आयरन प्रेजेंट होता है उसे आयरन ओर्स कहते हैं। जिसमें कंपैरेटिवली लार्ज अमाउंट में आयरन प्रेजेंट होता है उसे हम आयरन ओर्स कहते हैं। तो आयरन ओर्स, जैसे आयरन ओर्स की बात करते हैं तो ये दो तरीके का होता है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट। हेमेटाइट इंडिया में सबसे ज्यादा अमाउंट में निकाला जाता है, लेकिन मैग्नेटाइट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द आयरन, जिसमें लगभग 80% तक आयरन कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, जबकि हेमेटाइट में 40 से 60% ही आयरन कंपोनेंट पाया जाता है। और इंडिया में मैग्नेटाइट बहुत कम निकलता है, अधिकतर आयरन जो निकलता है वो हेमेटाइट ओर्स निकलता है। तो ओर्स क्या होता है? मिनरल्स का ही एक ऐसा फॉर्म जिसमें ज्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड मटेरियल प्रेजेंट होता है, उसे हम लोग ओर्स कहते हैं, ठीक है। डिफरेंट मटेरियल का अलग, जैसे आयरन का क्या कहते हैं और, हेमेटाइट मैग्नेटाइट हो गया, ठीक है। सीने बार क्या कहते हैं मरकरी का और हो गया, इसी तरीके से बॉक्साइट एल्युमिनियम का और हो गया, ठीक है। ये आप लोगों ने मेटलर्जी साइंस केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो उसमें पढ़ाया जाता है डिफरेंट ओर्स। तो ये ओर्स होते हैं बच्चों, ओर्स मिनरल्स, सारे ओर्स बेटे मिनरल्स होते हैं, लेकिन सारे मिनरल्स और नहीं होते, क्योंकि एक पर्टिकुलर अमाउंट में, कम से कम पर्टिकुलर अमाउंट में जिसमें मिनरल में जिसमें रिक्वायर्ड मटेरियल प्रेजेंट होता है उसी को हम ओर्स कहते हैं। तो सारे ओर्स बेटे मिनरल्स होते हैं, लेकिन सारे मिनरल्स हमारे ओर्स नहीं होते। सारे ओर्स हमारे मिनरल्स होते हैं, बट सारे ओर्स मिनरल्स होते हैं बच्चों, लेकिन सारे मिनरल्स हमारे ओर्स, सारे मिनरल्स ओर्स नहीं होते, लेकिन सारे ओर्स मिनरल्स होते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब अगर हम बातें करते हैं, अगर हम बातें करें मिनरल्स की, कि मिनरल्स, हमारे मिनरल्स को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं, मिनरल्स को हम डिवाइड कर सकते हैं इन टू ग्रुप्स में। मिनरल्स कैन बी क्लासिफाइड इन टू ग्रुप्स, थ्री ग्रुप में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक मेटेलिक मिनरल्स, एक नॉन मेटेलिक मिनरल्स, और एक बच्चों हम लोगों मेटेलिक मिनरल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स और एनर्जी वाले मिनरल्स। तो मेटेलिक मिनरल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स और एनर्जी, तो मिनरल्स कैन बी क्लासिफाइड इन टू ग्रुप्स। मिनरल्स कैन बी क्लासिफाइड, मिनरल्स को अगर हम देखें तो मिनरल्स को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं इन थ्री ग्रुप्स में। मिनरल्स कैन क्लासिफाइड इन थ्री ग्रुप्स। पहला बच्चों हम लोगों का पहला होता है मेटेलिक मिनरल्स, मेटेलिक मिनरल्स। दूसरा होता है नॉन मेटेलिक मिनरल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स। और तीसरा होता है बेटा एनर्जी मिनरल्स। तो ये तीन तरीके के मिनरल्स हुए, एक मेटेलिक मिनरल्स, दूसरा नॉन मेटेलिक मिनरल्स और तीसरा एनर्जी मिनरल्स। अब मेटेलिक मिनरल्स को बाद में बच्चों हम लोग तीन ग्रुप में डिवाइड करते हैं। मेटेलिक मिनरल्स अगेन कैन बी क्लासिफाइड इन थ्री ग्रुप्स। फेरस, मेटेलिक मिनरल्स कैन बी अगेन डिवाइडेड इन थ्री ग्रुप्स। फेरस मिनरल, दूसरा नॉन फेरस और तीसरा कॉस्टली, या हम कह सकते हैं प्रीसियस
प्रीसियस मेटल्स। फेरस मिनरल्स में बच्चों आपका आता है आयरन, जिसमें आयरन, कोबाल्ट, निकिल। फेरस मिनरल्स का पार्ट होते हैं कोबाल्ट, आयरन, निकिल, मैग्नीज एक्सेट्रा। जिसमें आयरन कंपोनेंट्स पाए जाते हैं आयरन, मैग्नीज, निकिल, कोबाल्ट। नॉन फेरस मिनरल में आते हैं बच्चों जैसे आपका कापर, जिंक, एल्यूमिनियम, ठीक है, ये नॉन फेरस मेटल में आते हैं। प्रीसियस मेटल में आते हैं जैसे आपका गोल्ड, सिल्वर एंड एज वेल एज प्लेटिनम। ये हमारे क्या कहते हैं प्रीसियस मेटल का हिस्सा होते हैं। नॉन मेटेलिक में जैसे आपका माइका हो गया एग्जाम्पल, नॉन मेटेलिक मिनरल के एग्जाम्पल जैसे आपका माइका, साल्ट, पोटास, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल्स, सैंडस्टोन, ये नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं। और एनर्जी मिनरल्स में बच्चों, एनर्जी मिनरल में आपका पेट्रोलियम और पेट्रोलियम गैसेस, लिक्विड पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम गैसेस, दीज आर द पार्ट ऑफ द नॉन मेटेलिक मिनरल्स। तो मैंने बताया कि मिनरल्स को हम बच्चों क्लासिफाइड करते हैं। मिनरल कैन बी क्लासिफाइड इन 3 ग्रुप्स, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, एनर्जी मिनरल्स। मिनरल्स मैंने बताया मिनरल्स क्या होते हैं, तो मैंने बताया मिनरल्स आर दो सब्सटेंसेस फ्रॉम व्हिच वी गेन आवर रिक्वायर्ड मटेरियल, ठीक है, और ये सब जमीन के अंदर से डग आउट करके निकाले जाते हैं। ऑल दीज थिंग्स आर डग आउट फ्रॉम द ग्राउंड्स, और उससे डग आउट करने के बाद जो निकल के आता है उसमें अगर ज्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड मटेरियल प्रेजेंट है तो उसको हम ओर्स नाम दे देते हैं, और ओर्स को प्योरीफाइड करके हम रिक्वायर्ड मेटल्स और नॉन मेटल व्हाट एवर वी आर एक्सट्रैक्टिंग या फाइंडिंग वो हमको मिलता है जाकर के। तो ओर्स को हम प्योरीफाइड करके बाय प्योरीफाइंग द ओर्स वी गेट द रिक्वायर्ड मटेरियल्स। तो अब मिनरल्स को हम 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। मैंने बताया मिनरल्स कैन बी डिवाइडेड इन 3 ग्रुप्स, एक मेटेलिक मिनरल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स और एनर्जी मिनरल्स। मेटेलिक मिनरल्स को अगेन टाइम्स 3 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। मेटेलिक मिनरल्स अगेन डिवाइडेड इन 3 ग्रुप्स। फर्स्ट फेरस जो आयरन कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें 4 एग्जाम्पल हैं, कोबाल्ट, निकिल, आयरन एंड टंगस्टन। कोबाल्ट, निकिल, आयरन, मैग्नीज, ठीक है, दीज आर द आयरन ऑफ फेरस मिनरल्स। नॉन फेरस में जैसे आपका मैग्नीज, कॉपर, बॉक्साइट, एल्युमिनियम का जो बॉक्साइट होता है, कॉपर एंड इसके बाद प्रीसियस में आपका गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम। नॉन मेटेलिक मिनरल्स में माइका, साल्ट, पोटास, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल्स, सैंडस्टोन। और इसके बाद पेट्रोलियम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम गैसेस, दैट इज सीएनजी, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी नेचुरल कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इस तरीके से बच्चों अब हम लोग देखते हैं अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स अकर इन द फॉलोइंग फॉर्म्स। मिनरल्स अकरिंग ऑफ द मिनरल्स, ठीक है बच्चों, मिनरल्स को डिफरेंट फॉर्म में अकर्स करते हैं। तो मिनरल्स अकर इन फॉलोइंग फॉर्म, minerals occur in the following forms। मिनरल अकर द फॉलोइंग फॉर्म। सबसे पहले बच्चों जो मिनरल्स जिस रूप में पाए जाते हैं उसको हम लोग डिफरेंट ग्रुप में कहते हैं। तो क्रैक्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, जिसे हम लोग लोड्स एंड वेन एंड लोड्स एंड वेन्स के नाम से जानते हैं। लोड्स एंड वेन्स, ठीक है, लोड्स एंड वेन के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि लोड्स क्या होता है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि बेसिकली जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं उनका मेन सोर्स जो होता है वो मैग्मा होता है। मैग्मा के बारे में मैंने बताया कि मैग्मा क्या होता है, अर्थ है, अर्थ का केवल अपर पार्ट ही, एक लेयर ही केवल सॉलिड है,
जिसे हम लोग क्रस्ट के नाम से जानते हैं। ये क्रस्ट है और ये पहले बहुत पतली थी लेकिन धीरे धीरे करके मोटी हो गई जब ठंडी होती गई। अर्थ का ये पोर्शन बच्चों, यहाँ पर जो पोर्शन है वो लिक्विड पोर्शन में, ये पूरा लिक्विड पोर्शन में है जिसे मैग्मा कहा जाता है, ये मैग्मा है। और अर्थ का ये पोर्शन बच्चों है जिसे क्रोड कहते हैं, क्रोड। तो जो क्रोड है वो बेटे, जो क्रोड फॉल्ट है वो एक तरीके से सॉलिड बिहेव करता है बिकॉज ऑफ द प्रेशर, और ये जो पोर्शन है ये एनर्जी गेन करता है बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन की वजह से। तो ये पोर्शन आपका लिक्विड होता है और अपर पोर्शन जो सॉलिड है उसे क्रस्ट कहते हैं। तो क्या होता है कि जब ये कभी किसी कारण से ये मैग्मा ऊपर आ जाता है और यहाँ जम जाता है या बाहर वोल्केनो के फॉर्म में फट करके जम जाता है, तो क्योंकि जो अर्थ का इंटरनल पार्ट है दैट इज मेड अप ऑफ द हाईली, एक दैट इज मेड अप ऑफ द मेटल्स, मेटेलिक पार्ट का बना हुआ है। तो मेटल का बना हुआ है, तो मेटल का क्यों बना हुआ है, क्योंकि जो अर्थ का सेंटर है, क्योंकि जब अर्थ बेटे लिक्विड फॉर्म में सर्कुलेट कर रही थी, रोटेट कर रही थी, तो उसका जो हैवी पार्ट है दैट इज सेंट्रलाइज इन द सेंटर साइड, एंड आप जैसे जैसे अपर साइड आते हैं तो कंप्लीटली लाइटली पार्ट और प्रेजेंट। तो वो जो अर्थ का मैग्मा है दैट इज मेड अप ऑफ द मेटल्स, हैवी मेटल्स, तो वो अपने साथ मैग्मा जब कम आउट होता है तो लार्ज अमाउंट में अपने साथ मेटेलिक कंपोनेंट्स भी लेकर के आता है, और बाद में वही मेटेलिक कंपोनेंट्स को हम लोग मिनरल्स या ओर्स के फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसी को प्योरीफाइड करके हम पर्टिकुलर मेटल को गेन करते हैं। समझ रहे हो? तो इस तरीके से दीज आर द